हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन माय काजी क्लासेस। गाइस, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है फायर हिम। कुछ लोग इसे फायर हाइमन भी बोलते हैं, बट आप इसे फायर हिम ही बोले तो बेहतर होगा। फायर हिम का हिंदी मीनिंग जानते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। फायर मीन्स होता है आग, अग्नि, और हिम मीन्स होता है भजन। इट मीन्स अग्नि भजन, आग के लिए गाना। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी हो, पूरी नॉलेज अपटेंड करनी हो, अच्छे से आप इस वीडियो को देखें, अंत तक मेरे वीडियो को देखें। और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th इंग्लिश के हैं और इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि फायर हिम को लिखा है किसने। फायर हिम को कंपोज किया है के एन दारूवाला, जिसका फुल फॉर्म होता है के नसरमान जी दारूवाला। अब आप सोचेंगे ये अटपटा लगेगा सोच करके, सुन करके, यह दारूवाला नाम है। हाँ भाई, दारूवाला नाम है, इसका टाइटल है। पारसी समुदाय का सब टाइटल होता है दारूवाला, ठीक। तो के इन दारूवाला जो थे वो पारसी थे, इसलिए दारूवाला इनका सब टाइटल है। Fire Hymn is a lovely poem composed by an Indo-Anglian nature poet and well-known short story writer केकी इन दारूवाला। फिर से एक बार सुन लीजिए। मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आप मेरी आवाज, मेरी बोली को सुनकर लिखिए। अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको छोटा दिखाई देता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जूम करके देखें और सही सही लिखें, कॉपी कलम लेकर बैठे। फायर हिम इज ए लवली पोएम, ये बहुत ही प्यारा सा पोएम है, बहुत ही हार्ट टचिंग, दिल को छू लेने वाला पोएम है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस पोएम है, प्रसिद्ध पोएम है, जिसे लिखा है एन इंडो एग्लियन। इंडो एग्लियन मीन्स समझते हैं, इंडो एग्लियन उसे कहते हैं वैसे शख्सियत जो भारत में पैदा हुए हो और अंग्रेजी में पोएम लिखते हो, समझ गए ना, तो उसे कहते हैं इंडो एग्लियन। नेचर पोएट, प्राकृतिक पोएट थे, एंड वेल नोन, जाने माने पोएट थे, प्रसिद्ध, प्रख्यात, विख्यात पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर केकी एन दारूवाला। अब समझिए इसे, इस पोएम को केकी एन दारूवाला ने लिखा है जो इंडो एग्लियन थे। पोएम लिखने के साथ साथ वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, समझ गए ना। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे, और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। He was born in Lahore, Pakistan to a Zoroastrian family in 24 जनवरी 1937। मैंने क्या कहा? He was born in Lahore, Pakistan in Zoroastrian family, समझ गए ना। और इसका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1937। इसे आप याद रखिएगा। 24 जनवरी 1937 में इसका जन्म हुआ था। किस समुदाय में पैदा हुए थे? जोरोस्ट्रियन फैमिली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो गाइस, आप ऐसे समझिए कि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान भारत का अंग था, भारत का पार्ट था। पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो वो अपना पाकिस्तान बनाया और लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ये कहाँ पैदा हुए थे, तो लाहौर में, जो पाकिस्तान में है, समझ गए ना। और ये किस फैमिली में पैदा हुए थे? जोरोस्ट्रियन फैमिली में। अब जोरोस्ट्रियन क्या है? जोरोस्ट्रियन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी होता है पारसी, ठीक है। पारसी फैमिली में, इट मीन्स कि ये पारसी थे, पारसी समुदाय में। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट होते हैं ना, उसी तरह से एक रिलीजन होता है पारसी, जो आग की पूजा करते हैं, आग को देवता मानते हैं, आग को भगवान मानते हैं, समझ गए ना। पारसी समुदाय में आग की पूजा करते हैं और आग को ही गॉड मानते हैं, देवता मानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 24 जनवरी 1937 में उसका जन्म हुआ था, ये तो समझ गए ना। अब देखिए, there is no confirmation of death yet, there is no confirmation of his death yet, यानी उसके मरने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसकी मृत्यु कब हुई है, कहां हुई है या ना हुई है, ये अभी कोई पुष्टि नहीं किया है। इट मीन्स, आई मीन टू से, अभी ये ट्रेसलेस है। मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेसलेस है, और हो सकता है कि ये अलाइव भी हो, जीवित भी हो। और जीवित हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे शख्सियत की इस सरजमीन को बहुत ही ज़रूरत है। इस सरजमीन पर ऐसे शख्सियत का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेसलेस है, इसके मरने की कोई पुष्टि नहीं है।
आफ्टर पार्टीशन ही केम टू इंडिया, पार्टीशन के बाद, बंटवारा के बाद ही केम टू इंडिया, ये भारत आ गए। फ्रॉम लाहौर, लाहौर से, फ्रॉम हियर जहां ही ऑब्टेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पार्टीशन के बाद ये, क्योंकि इसका दिल, इसका तन मन धन सब भारत से जुड़ा हुआ था, भारत से लगाव था, भारत से ये बहुत प्यार करते थे, इसलिए पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान बनाया तो ये लाहौर से वापस भारत आ गए, जहां इसे नागरिकता मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 1984, ये सब याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। इसे 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से भी नवाजा गया। ठीक है। द पोएट हैज प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किया है, ए रियलिस्टिक सीन ऑफ फ्यूनरल राइट्स। फ्यूनरल राइट्स मीन्स होता है अंतिम संस्कार। परफॉर्म आफ्टर डेथ एट ए घाट वेयर द डेड बॉडी इज कंसाइंड। कंसाइंड मीन्स होता है हवाले करना। वेयर द डेड बॉडी इज कंसाइंड टू फ्लेम, जहां पर कि आग के हवाले डेड बॉडी को कर दिया जाता है, मृत शरीर को कर दिया जाता है। तो एक बार की बात है कि पोएट साहब अपने पिताजी के साथ घाट पर घूमने जा रहे थे, उधर से गुजर रहे थे, तो वहां का नजारा देखा कि डेड बॉडी को कैसे जलाया जा रहा है, कैसे उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब वो सीन देख करके उसे बहुत पीड़ा हुई, उसे बहुत बुरा लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आग का पूजा करते हैं, पारसी समुदाय आग का पूजा करते हैं, आग को देवता मानते हैं, आग को भगवान मानते हैं, और उनके अनुसार लगा कि ये कहीं ना कहीं आग का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर देखिए क्या है कि उस सीन को, रियलिस्टिक सीन को प्रस्तुत किया, बताया, वो अपनी फीलिंग को बताया। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? ठीक है। फिर आगे देखिए, व्हेन हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी डाइड, समझिएगा, जब इसका पहला बच्चा मर गया, फर्स्ट बॉर्न बेबी डाइड, ही कुड नॉट रीच द टावर ऑफ साइलेंस। अब टावर ऑफ साइलेंस एक वर्ड आया है, इसको समझिए। टावर ऑफ साइलेंस क्या? मौन का मीनार। यह मौन का मीनार क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुस्लिम भाई इंतकाल करते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, तो उसे ग्रेव यार्ड में ले जाया जाता है, कब्रिस्तान में, और एक ग्रेव बनाया जाता है, कब्र बनाया जाता है। तो ग्रेव यार्ड में एक ग्रेव बनाया जाता है, जहां उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, जहां उसे दफन कर दिया जाता है, बहुत ही सम्मान के साथ, अच्छी तरीके से दफन कर दिया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से मुस्लिम भाई अपने रीति रिवाज के अनुसार उसे सुपुर्दे खाक किया, उसी तरह से हिंदू भाई अपने रीति रिवाज के अनुसार जब हिंदू भाई मरते हैं तो वो बहुत ही सम्मान के साथ डेड बॉडी को ले जाते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ठीक। आई होप क्रिश्चियन में भी ऐसा ही होता है कि उसे भी गाड़ दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। लेकिन पारसी समुदाय में ऐसा नहीं होता है। पारसी समुदाय में क्या होता है कि पारसी समुदाय में, समझ लीजिए इस चीज को अच्छी तरीके से, पारसी समुदाय आग का पूजा करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आग को देवता मानते हैं, आग को भगवान मानते हैं। और पारसी समुदाय जो अपने डेड बॉडी को का अंतिम संस्कार करते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार, तो वो टावर ऑफ साइलेंस एक उसका बना रहता है, बहुत ऊंचाई पर रहता है, और अपने डेड बॉडी को न्यूट करके, न्यूट समझ रहे हैं ना, पूरा न्यूट कर देते हैं, और न्यूट करके ले जा करके उसे टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं। क्यों रखते हैं? अब पारसी समुदाय का मानना है, अब ये जो डेड बॉडी है ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी है, डेड बॉडी तो कोई काम कर रहा नहीं, मर गया, आत्मा निकल गया। तो अब चलिए भाई, मरने के बाद भी किसी को कुछ फायदा पहुंच जाए, तो बहुत सारे पक्षी रहते हैं, काइट, चील, भल्चर, गिद्ध, कौआ, मैना, चिड़िया, तरह तरह के इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा, सब क्या करते हैं, उसे खाते हैं, डेड बॉडी को खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो पारसी समुदाय का मानना है कि उसे सुकून मिलता है ना। इस बात से सुकून मिलता है, उसके दिल को सेटिस्फैक्शन होती है कि चलिए मेरे मरने के बाद मेरे मृत शरीर से किसी को तो फायदा हुआ, किसी का तो पेट भरा। उनका यह मानना है, उनके अनुसार, यह मैं नहीं कह रहा हूं, वो उनका सोच है कि मेरे मृत शरीर से किसी का पेट भर गया, इससे बढ़ के पुण्य का काम कुछ नहीं है, इससे बढ़ के अच्छा काम कुछ नहीं है, इससे बढ़ के सवाब का काम, इससे बढ़ के नेकी का काम कुछ नहीं है। तो वो टावर ऑफ साइलेंस पर
अपने डेड बॉडी को रख देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसके साथ। आगे देखिए, व्हेन हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी डाइड, जब इसके पहले बच्चे मर गए तो फिर क्या होता है देखिए, ही कुड नॉट रीच द टावर ऑफ साइलेंस, वो टावर ऑफ साइलेंस तक नहीं पहुंच सके। क्योंकि क्योंकि इट वाज 1000 माइल्स अवे, इट वाज 1000 माइल्स अवे, मतलब समझ लीजिए कि 1000 माइल्स दूर था इसके घर से, और डेड बॉडी को उतना दूर ले जाना संभव नहीं था। तब ऐसी परिस्थिति में वो मजबूर होकर क्या किया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने बेटा को, फर्स्ट बॉर्न बेबी को आग के हवाले कर दिया, फ्यूनरल राइट्स कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसे क्रीमेट कर दिया। समझ गए ना? तो अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी के साथ क्या किया कि वो टावर ऑफ साइलेंस पर नहीं ले गए, अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को टावर ऑफ साइलेंस पर नहीं ले गए, क्योंकि बहुत दूर था, 1000 माइल्स दूर था। ठीक है, ले आना संभव नहीं था। इसलिए मजबूरी में वो क्या किया कि हिंदू भाई के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने उसका क्रीमेट कर दिया, फ्यूनरल राइट्स कर दिया, आग के हवाले कर दिया, उसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया अपने बेटा का। लेकिन कुछ फिंगर उसका अर्ध जला रह जाता है ना, हाथ कुछ फिंगर उसका अर्ध जला रह जाता है, और उसे अफसोस होता है कि हम अपने धर्म का उल्लंघन किया, अपने धर्म के रीति रिवाज का उल्लंघन किया, इसलिए अग्नि मेरे बेटा को अपने में नहीं समाया, अग्नि मेरे बेटा से खुश नहीं है, मेरे से खुश नहीं है, इसलिए इसका पूरा शरीर नहीं जला। ये कहीं न कहीं एक अग्नि मेरे लड़का के साथ कुछ श्राप दिया है। ठीक है, जो कि ऐसा हुआ, और ऐसा माना जाता है कि अगर आग में अगर किसी को जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, उसका पूरा बॉडी नहीं जला, तो ऐसा लगता है कि बंदा कुछ पाप किया है, सीन किया है। समझ गए ना? तो वो सोचने लगे, वो उसका अपना तर्क था। फिर क्या हुआ, 1000 माइल्स अवे था, ये तो मैं आपको समझा दिया, लेकिन मैं लिखा भी दिया। सो ही केम टू घाट, जब 1000 माइल्स दूर था तो मजबूरी में क्या किया कि वो क्या हुआ कि इसलिए ही केम टू घाट, वो घाट आ गए टू क्रीमेट, दाह संस्कार करने के लिए द डेड बॉडी ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी। समझ गए ना? तब वो क्या किया कि अपने बेबी को लेकर के क्या किया कि वो घाट आ गए और वहां क्रीमेट कर दिया। ठीक है, क्रीमेट द डेड बॉडी ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी। क्रीमेट मीन्स होता है दाह संस्कार, अगेंस्ट द पारसी रिलीजियस कोड्स दैट डोंट अलाउ द बर्निंग ऑफ द डेड बॉडी। देखिए समझिएगा, सो ही केम टू घाट टू क्रीमेट, वो घाट आ गए अपने बच्चे का क्रीमेट करने के लिए द डेड बॉडी, मृत शरीर को, ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी, अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी के मृत शरीर को। लेकिन वो तो करने के लिए आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ, अगेंस्ट द पारसी रिलीजियस कोड्स, अपने जो पारसी रिलीजन का जो रीति रिवाज है उसके खिलाफ ये काम किया। ठीक है, दैट डोंट अलाउ द बर्निंग ऑफ द डेड बॉडी, जिसके के धर्म में ये अलाउ नहीं है कि डेड बॉडी को जलाया जाए। समझ गए ना? तो पारसी समुदाय का रीति रिवाज को आपको समझा दिया कि इसका रीति रिवाज के अनुसार टावर ऑफ साइलेंस पर न्यूट करके बॉडी को रख दिया जाता है, ताकि जानवर सब इसे खा ले और अपना पेट भर ले, जिससे कि इसे पुण्य मिले, नेकी मिले, सवाब मिले। समझ गए ना? लेकिन ये ना जला दिया जो, तो ये कह रहे हैं कि ये पारसी समुदाय के खिलाफ, पारसी समुदाय का हमने उल्लंघन किया, उसके विरुद्ध गए, उसके खिलाफ गए। ठीक है ना? वहां पारसी समुदाय में जलाने का नहीं है इख्तियार, उसे टावर ऑफ साइलेंस पर रखने का है। गाइस, द पोएट इज ए पारसी, आपको जैसा बताया अभी कि पोएट क्या थे, पारसी थे। ठीक है, एंड फायर इज वर्शिप्ड एज गॉड इन हिज रिलीजन, और फायर को, आग को पूजा जाता है एज ए गॉड, एज ए भगवान माना जाता है। समझ गए ना? ठीक है, उसके आगे देखिए फिर क्या होता है। सो ही इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग मीन्स होता है उल्लंघन। वो अब अपने आप को दोषी करार दे रहे हैं, दोषी मान रहे हैं कि हमने अपने धर्म का वायलेटिंग किया, उल्लंघन किया। सो ही इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द पारसी ट्रेडिशन, यानी अपने जो धर्म का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसका हम उल्लंघन किया, और वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। आफ्टर कॉन्साइनिंग हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी टू फ्लेम्स, जब वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार,
तो वो बहुत पछता रहे हैं, उसको बहुत पछतावा आ रहा है कि ये हम अपने धर्म के रीति रिवाज का, अपने धर्म का उल्लंघन किया है, घोर पाप किया है, सीन किया है, ये बहुत बड़ा अपराध किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए, करने को तो कर दिया पर पछता रहे थे। The poet says that he might have committed some mistakes for which he begs an apologies। देखिए पोएट अब क्या कहते हैं, पोएट तो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा भूल किया, गलती किया, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे क्षमा नहीं करेगा, जितना बड़ा हम घोर अपराध किया, पाप किया, फिर भी वो भगवान से माफी मांग रहे हैं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, भगवान आप मुझे माफ कर दे, अब तो गलती हमसे हो ही गई। तो वही बोल रहे हैं पोएट साहब ने लास्ट में कि द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि दैट ही माइट हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, हमने कुछ गलतियां कर दिया, हमसे गलतियां हो गई, फॉर विच ही बेग्स एन एपोलॉजी, और वो भगवान से माफी मांग रहे हैं कि मुझे भगवान माफ कर दे, क्षमा कर दे। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, अगर कोई डाउट हो तो डाउट को क्लियर करें, वो भी कमेंट करके बताएं अपने डाउट को। मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, फिर मैं कोई क्लास लूंगा। लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन खटाखट 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 आता रहे, और आप सारे मटेरियल को कलेक्ट करके आप अच्छे से तैयारी करें और जम कर एग्जाम दें और अच्छे नंबर से कामयाब हो, ये मेरी दुआएं हैं। तो गाइस उन स्टूडेंट के बीच में जरूर शेयर करें जो 12th इंग्लिश के हैं और जो इस बार एग्जाम देंगे, और कम से कम 5 बंदे को जरूर शेयर करें, अपनी सिस्टर के बीच में, अपने ब्रदर के बीच में, अपने फेमिलियर के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में, अपने फ्रेंड के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ सबको फायदा हो। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।